प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियोस में हमने जितने भी तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको परिभाषित कर दिया था और उस परिभाषा के आधार पर हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। आज उसी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए हम tan फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट निकालेंगे। इसके लिए हम फिर से अपने यूनिट सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा यूनिट सर्कल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, 1, 0, -1 और -1, 0। ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस पर एक पॉइंट मैं अज्यूम करता हूं जिसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है। इस पॉइंट p के बिल्कुल विपरीत दिशा में मैं एक और पॉइंट लेता हूं। सपोज उसको मैं p डैश बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है इसका x कोऑर्डिनेट -a और -b होगा। ठीक है। अब देखिए ये एंगल x बना रहा है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं tan की परिभाषा के हिसाब से तो tan ऑफ x क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, सो b बाई a मिलेगा मुझे। अब क्या ये रेशियो मुझे सिर्फ इसी एंगल के लिए मिलेगा b बाई a? अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं इस वाले एंगल के लिए इस वाले एंगल के, और ये एंगल कितना है, ये एंगल x है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल ये भी x होगा, और ये पाई है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पाई प्लस x, है ना। तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ पाई प्लस x इज इक्वल टू, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है -b और x कोऑर्डिनेट कितना है -a, सो ये भी मुझे b बाई a ही दे रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि tan ऑफ पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। ठीक उसी तरह के और भी बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस पॉइंट को भूल जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखूँ तो x पर रहकर जब मैं एक कंप्लीट चक्कर लगा कर आऊंगा, एक कंप्लीट चक्कर लगा के वापस जब यहाँ पर पहुंचूंगा तो मैं कितना एंगल चल चुका हूँगा, मैं x पर था और मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म किया है, तो हमारा एंगल हो जाएगा x प्लस 2 पाई। सो tan x प्लस 2 पाई भी मेरा क्या हो जाएगा, b बाई a, है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पर था तो tan पाई प्लस x b बाई a, tan 2 पाई प्लस x b बाई a। अब यहाँ से मैं फिर से पाई आगे चक्कर लगा के आया, तो किस एंगल पे था मैं, 2 पाई प्लस x पर था, और मैंने पाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है, तो टोटल एंगल कितना हो गया मेरा, 2 पाई प्लस x प्लस पाई, यानी कि 3 पाई प्लस x। तो 3 पाई प्लस x tan 3 पाई प्लस x, मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा, यहां पर पहुंचूंगा, -b बाई -a, तब भी मुझे b बाई a ही मिलेगा। फिर आप देख सकते हो कि अगर मैं एक और चला जाऊं तो 4 पाई प्लस x हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो tan पाई प्लस x, tan 2 पाई प्लस x, tan 3 पाई प्लस x, फिर tan 4 पाई प्लस x, tan 5 पाई प्लस x, उन सब के लिए हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उल्टा चलता तो क्या बात सेम होती, आइए देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं,
अभी तक हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी तक हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए मैं x पर हूं, कहां पर हूं, प्लस x पर हूं, तो मैं प्लस x पर हूं। अब मैं इस लोकेशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई एंगल चलता हूं, इस लोकेशन से प्लस x से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई एंगल चल रहा हूं। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, इस एंगल में कितना ऐड करना पड़ेगा, पाई एंगल चला हूं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे माइनस पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना, पाई, क्योंकि एंगल का अमाउंट कितना है पाई, और माइनस बिकॉज हमारा डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा हो गया माइनस पाई प्लस एक्स। तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, और आपको पता है कि इस पॉइंट के लिए अगर मैं लिखने जाऊंगा तो tan ऑफ माइनस पाई प्लस एक्स, ये क्या मिलेगा मुझे, फिर से b बाई ए मिलेगा, है ना। अब पाई के बाद पाई चलने पर मैं यहां पहुंचा, एक और पाई चल दूंगा तो माइनस 2 पाई हो जाएगा। यहां से अगर मैं एक चक्कर लगाकर आऊं और यहां पर पहुंचू तो x पर था मैं और 2 पाई चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, x माइनस 2 पाई, है ना। सो tan ऑफ x माइनस 2 पाई मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा, यहां पर पहुंचूंगा, सो आई विल रीच b बाई ए, है ना। इसको मैं tan ऑफ माइनस 2 पाई प्लस एक्स लिख देता हूं। तो आप देख रहे हो, फिर से एक चक्कर लगा के आऊंगा तो माइनस 3 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, फिर से इधर चक्कर लगा के पहुंचूंगा तो माइनस 4 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो tan x, tan प्लस पाई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स, tan 2 पाई प्लस एक्स, tan माइनस 2 पाई प्लस एक्स, tan 3 पाई प्लस एक्स, tan माइनस 3 पाई प्लस एक्स, इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इन्हीं रिजल्ट्स को देखते हुए मैं लिख सकता हूं, इन्हीं रिजल्ट्स को देखते हुए मैं लिख सकता हूं कि मेरा tan ऑफ n पाई प्लस एक्स ये b बाई ए के बराबर होगा, ये b बाई ए के बराबर होगा, जहां पर मेरा n क्या है, अगेन इंटीजर है ना। 0 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा, माइनस 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा, 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा, माइनस 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा। तो आपको ये सारे के सारे एंगल्स मिल जाएंगे। मतलब n पाई प्लस एक्स के एंगल्स जो होंगे उनके लिए tan का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो फिर से हम अपना एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे। जनरल रिजल्ट क्या होगा भाई, कि अगर हमारा tan बीटा tan अल्फा के बराबर है, जैसे कि वो b बाई ए था, तो b बाई ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई तो एंगल रही होगी, है ना, सपोज दैट इज अल्फा। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इफ देन हम कह सकते हैं कि पहला जो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मेरा होगा बीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n मेरा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया जिसे आपको याद रखना है ना। कहने का मेरा मतलब क्या है कि सपोज अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1, तो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो कि tan 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 45 को अगर मैं रेडियन में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4। ठीक है, आपको 1 के हिसाब से एक वैल्यू याद आई, आपने tan पाई बाई 4 लिख दिया। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बीटा सिर्फ पाई बाई 4 ही रहा होगा, अभी देखा है ना। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में लिखेंगे कि हमारा बीटा n पाई प्लस पाई बाई 4 के पैटर्न को फॉलो करेगा, n पाई प्लस पाई बाई 4 के पैटर्न को फॉलो करेगा। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है,
और tan n पाई 0 के बराबर होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और आपने ये भी देख लिया था कि जब भी हमारा एंगल π/2 का मल्टीपल होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 या फिर -5π/2, -3π/2, -7π/2, तो उस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के बराबर होगा पॉइंट का, ठीक है। और हम इसलिए उसमें tan फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 3 रिजल्ट हो गया जिसे मैं लिख रहा हूं। पहला रिजल्ट sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन बीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। सेकेंड रिजल्ट cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन बीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा रिजल्ट tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन बीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सारे केसेस में मेरा n क्या होगा, इंटीजर होगा। इस रिजल्ट को आप याद करेंगे, लेकिन कैसे आ रहा है ये भी ध्यान में रखिए, है ना। अब आइए बात करते हैं, एक वर्ड है पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन, पीरियड ऑफ टैन फंक्शन, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करेंगे, पीरियड कहने का मतलब हो गया एंगल की वो मिनिमम वैल्यू जितना चलने के बाद साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन या फिर टैन फंक्शन की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। यहां पर प्रॉपर्टीज कहने से मेरा मतलब है वैल्यू सेम हो जाती है। जैसे कि ये हमारा यूनिट सर्कल था, इस पॉइंट पर मैं पहुंच जाऊं ए बी, तो आपको पता है ये x था, तो साइन x इज इक्वल टू व्हाट, b के बराबर था, है ना। तो अब मैं कितना एंगल चलूं कि मुझे b मिल जाए, मैं कितना एंगल चलूं कि मुझे b मिल जाए। तो आप बोलोगे कि भैया आप तो सबसे पहले x पर हुआ, इतना एंगल चल दो, आप फिर से b पर पहुंच जाओगे, है ना। अरे यार, सिर्फ एक ही पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं डिफाइन करना है ना। अगर मैं b के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग चाहता हूं तो मुझे इतना एंगल चलना पड़ेगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग चाहता तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग चाहता तो मुझे पूरा इतना एंगल चलना पड़ता ना। तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग पीरियड डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन का पीरियड डिफाइन कर रहे हो, पॉइंट का पीरियड डिफाइन नहीं कर रहे हो, फंक्शन का पीरियड डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, आर्बिट्ररी पॉइंट ए बी, एक एंगल है, जितना चलोगे तो हर बार वहीं पे पहुंचोगे, एंड दैट इज नथिंग बट 2 पाई। कहीं पर भी रहो, ये पॉइंट मैंने अगर यहां पर लेता अल्फा बीटा, तो अगर यहां से चलकर फिर से 2 पाई का रोटेशन परफॉर्म करते तो इसी पॉइंट पर पहुंचते। कहीं पे भी रहते, अगर 2 पाई का रोटेशन परफॉर्म करोगे साइन वाले में, और इनफैक्ट कोसाइन वाले में भी, तब भी तुमको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि साइन एक्स और कोसाइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई होगा। तो तुम बोलोगे भैया 4 पाई 6 पाई क्यों नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मिनिमम कितना एंगल चलना पड़ेगा, तो वो चल सकता है, वो 2 पाई चल सकता है, 4 पाई चल सकता है, 6 पाई चल सकता है, -2 पाई चल सकता था, -4 पाई चल सकता था, -6 पाई चल सकता था, है ना। तो मिनिमम चलना है, मिनिमम, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मिनिमम कितना चलेगा, 2 पाई चलेगा। तो हम कहेंगे कि द पीरियड ऑफ sin x and cos x function is 2 पाई। और
चूंकि इन फंक्शंस का पीरियड होता है और इसीलिए हम इसे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो sin x एंड cos x आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ हाउ मच पीरियड, 2 पाई, ओके। अबाउट tan फंक्शन का पीरियड, tan फंक्शन का पीरियड कितना होगा? तो अभी रिजल्ट निकाला ना, tan n पाई प्लस अल्फा के लिए क्या मिलता है? सेम वैल्यू मिलता है। tan n पाई प्लस अल्फा के लिए सेम वैल्यू मिलता है, कोई भी पॉइंट ले लोगे तो मिनिमम कितना पीरियड हो गया? पाई। हर पाई के बाद हमको क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, tan x is a periodic function with period पाई, ठीक है। तो याद रखना कि sin x का टाइम पीरियड 2 पाई, cos x का टाइम पीरियड 2 पाई और tan x का टाइम पीरियड पाई। पीरियड के कॉन्सेप्ट को आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जैसे कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ना। तो सपोज मेरा ये मार्कर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ था इसे और फिर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा और फिर वापस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से जाकर वापस यहाँ तक आने में इसको जितना टाइम लगा है, मिनिमम टाइम है ना, क्योंकि इस पोजीशन पर ये ऐसे गया फिर आया, पहली बार आया, फिर जाएगा फिर आएगा, है ना। लेकिन यहां से यहां पर वापस आने में मिनिमम टाइम कितना लगा है इसको? दैट इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हम फिजिक्स में देखेंगे इसे बहुत बढ़िया से, ओके। सो हमने बहुत सारी रिजल्ट्स निकाल लिए हैं ट्रिगोनोमेट्री में बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। अभी तक तो हमने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम जाते हैं कंपाउंड एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने। कंपाउंड एंगल्स, अब ये कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? देखो अभी तक आपने पढ़ा sin x, cos x, tan x, इसी प्रकार से cot, cos x, sec, है ना। सपोज मैं 2 एंगल्स या फिर 3 एंगल्स या फिर 4-5, मतलब एक से ज्यादा एंगल का सम या फिर डिफरेंस ले रहा हूं, x माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड, और इन एंगल्स के लिए मैं साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टैन का वैल्यू निकाल रहा हूं। मतलब मैं साइन x प्लस वाई या फिर साइन x प्लस माइनस वाई, साइन x प्लस वाई माइनस जेड, फिर इसी तरह कॉस x प्लस वाई या फिर कॉस x माइनस वाई, ठीक उसी तरह से टैन ऑफ x प्लस या फिर माइनस वाई, ये सारी वैल्यूज निकालने जा रहा हूँ। तो इन एंगल्स को तो पहले हम बोलेंगे कंपाउंड एंगल्स, और अगर उनका मैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो उसे हम कहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर कंपाउंड एंगल्स। तो इसमें हम कुछ रिजल्ट्स को डेराइव करेंगे। तो डेराइव करने के लिए हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि हमें साबित करना है 1 कि cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई
कॉस ऑफ वाई, फिर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ वाई। ये नहीं कि cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x, भैया प्लस cos y कर दिया, मैंने पहले ही बोला था ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, cos को इसके साथ भी लगा दिया, cos को इसके साथ भी लगा दिया, ये गलत है। cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, एक ये प्रूफ करेंगे, और दूसरा साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल y प्लस, पहले साइन के साथ x था, अब कॉस के साथ x होगा, और पहले कॉस के साथ y था, अब साइन के साथ y होगा। ये दो रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ये सबसे बेसिक रिजल्ट है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम आगे के 18-20 फॉर्मूलाज निकालेंगे। तो cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y, and sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y। अब इनका डेरिवेशन देखते हैं। अब देखो, इन रिजल्ट्स को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो हम इसके लिए हमें जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें x चाहिए और y चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सपोज ये मेरा रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से मैंने x रेडियन पर एक एंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है, और हमें x प्लस वाई चाहिए, है ना। तो ये एंगल x हो गया। अगर मैं इसको मानते हुए y ड्रॉ कर दूं, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो कि इस वाले लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा था भाई, y एंगल बना रहा था, है ना। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माई x प्लस वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले लाइन पर, इस वाले रे पर यूनिट लेंथ कट कर लेता हूं। इस वाले लाइन पर मैंने यूनिट लेंथ कट कर लिया, इसका नाम मैं O दे दे रहा हूं, इसका नाम A दे दे रहा हूं, और OA की लंबाई कितनी है, यूनिट लेंथ के बराबर है। सो दिस इज 1 यूनिट। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट A से इस वाले रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट का नाम मैं M दे दे रहा हूं, M दिख रहा है, हाँ। और इस पॉइंट M से मैं इस वाले रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, और इसका नाम मैं N दे दे रहा हूं। ओके, सो फार सो गुड। अब इस पॉइंट A से मैं इस ON पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। और नाम क्या दे दूं, MNO, इसका नाम मैं P दे दे रहा हूं, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं M से AP पर, M से AP पर, दिख रहा है, yes। और इसका नाम मैं Q दे दे रहा हूं, Q। ओके, सो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब जरा देखो, इस ट्रायंगल APO में
ओ, ये AO लेंथ कितना है 1 के बराबर है और ये टोटल एंगल कितना है x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि OP बाई OA, OP बाई OA, OP बाई OA इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, OP बाई OA इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। और मैं लिख सकता हूं AP बाई OA, AP बाई OA इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल x प्लस वाई, लिख सकता हूं। अब चूंकि मेरा OA कितने के बराबर है 1 के बराबर है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि चूंकि OA मेरा 1 के बराबर है, सो मेरा OP cos ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा और AP साइन ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। तो मुझे ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ मुझे पता चल गई। OP किसके बराबर है cos ऑफ x प्लस वाई के बराबर है, cos ऑफ x प्लस वाई। ओके, और AP मेरा साइन ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। सो ये मेरी लंबाई साइन ऑफ x प्लस वाई के बराबर हो गई। ओके, अब AOM को देखो, AOM इसमें M पर 90 डिग्री है, AOM ये लेंथ 1 के बराबर है और ये एंगल कितना है y के बराबर है। तो अगर ये एंगल y है तो क्या मैं कह सकता हूं कि OM मेरा cos y के बराबर रहा होगा और AM का लेंथ मेरा sin y के बराबर होगा, है ना। सो मेरा OM cos y के बराबर हो गया, और अगर मेरा OM cos y के बराबर हो गया तो ON और M ट्रायंगल को देखो, ON और M, ON M, ये एंगल मेरा x है और OM हमारा किसके बराबर है cos y के बराबर है। ओके, अब जरा देखो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं ON बाई OM इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द एंगल cos x। तो ON बाई OM किसके बराबर है cos y के, तो cos x। सो हमारा ON कितने के बराबर आ गया, हमारा ON बराबर आ गया cos x cos y के बराबर। ON हमारा बराबर आ गया cos x cos y के बराबर। ON यहां से लेकर यहां तक। ठीक उसी तरह MN कितने के बराबर हो जाएगा, MN विल बी इक्वल टू OM sin x, OM टाइम्स sin x, OM क्या है भाई cos y के बराबर है। सो मेरा ये हो जाएगा sin x cos y के बराबर। सो हमारा MN बराबर हो गया sin x cos y के, MN हमारा बराबर हो गया, इसको मैं लिख देता हूं sin x cos y, sin x cos y। ओके, और ON हमारा बराबर है cos x cos y के। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अच्छा, AM हमारा sin y के बराबर है, सो AM मेरा sin y के बराबर है। ओके, अच्छा ON cos x cos y के बराबर आया है, इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई cos x cos y के बराबर है। ओके, अच्छा चूंकि यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब जरा ट्रायंगल A
Q और M को देखो, है ना। उसके पहले लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वाली लाइन और मेरा ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है और ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, और अगर ये एंगल x है तो क्या ये एंगल भी x होगा? कैसे? देखो, मैं इसे इरेज करता हूं। आपने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। आपने पढ़ा है। तो वैसे ही देखो यहां पर ए क्यू एम में ए क्यू एम, ये मेरा डॉटेड है, ये ए एम और ये डॉटेड एंगल टोटल कितना है? ये एंगल 90 है और ये एंगल x है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई? ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस x, π/2 प्लस x, और ये एंगल 90 है। तो अगर ये एंगल 90 है, ये 90 प्लस x है, ऑब्वियसली बात है ना, ये कितना रहा होगा? ये x रहा होगा, तभी तो 90 प्लस x इज इक्वल टू दिस हो गया ना। तो ये एंगल हमारा x हो गया। इसमें AM की लंबाई कितने के बराबर है? साइन y के बराबर है। तो अगर AM की लंबाई साइन y के बराबर है, ये एंगल x है, तो हमारा AQ कितना हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं? cos x इज इक्वल टू cos ऑफ x इज इक्वल टू AQ बाई AM। तो AQ कितने के बराबर आ जाएगा? AQ हमारा बराबर आ जाएगा AM cos x, और AM कितने के बराबर है? साइन y के। सो दिस विल बिकम साइन y cos x। सो AQ की वैल्यू हमें मिल गई, AQ की वैल्यू हमें मिल गई, AQ। ठीक उसी तरह व्हाट विल बी QM? QM विल बी AM sin x, AM sin x, और AM कितने के बराबर है? साइन y के बराबर है। सो तो साइन y साइन x। तो मुझे AQ और QM का वैल्यू पता चल गया। अब देखो, जो QM है वही तो PN है ना। सो QM इज गोइंग टू बी इक्वल टू माई PN। अब हमारा सारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, जितनी भी वैल्यूज निकालनी थी हमने निकाल ली। अब रिजल्ट लिखना है। देखो, क्या मैं लिख सकता हूं ON इज इक्वल टू OP प्लस PN, OP प्लस PN। व्हाट इज माई ON? cos x cos y। सो ON हमारा बराबर है cos x cos y इज इक्वल टू OP कितने के बराबर है? cos ऑफ x प्लस y, cos ऑफ x प्लस y प्लस PN किसके बराबर है? PN अभी हमारा बराबर निकला है साइन y साइन x, या फिर साइन x साइन y बोल सकते हैं। ये हमारा साइन x साइन y के बराबर है। तो अगर मैं इस साइन x साइन y को इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊं, तो क्या हमें cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस साइन x साइन y नहीं मिलेगा। सो यही तो हमारा पहला रिजल्ट था ना, कि cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये हमारा पहला रिजल्ट निकल गया। अब ठीक उसी तरह दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा देखो, क्या मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू AQ प्लस
QP. I can write AP is equal to AQ plus QP. अब देखो AP मेरा किसके बराबर है? AP मेरा बराबर था साइन x प्लस वाई के. तो AP मेरा बराबर है साइन ऑफ x प्लस वाई के. और AQ मेरा कितना निकला था? AQ मेरा कितना निकला था? AQ मेरा निकला था साइन y cos x के बराबर. तो AQ मेरा निकला था साइन y cos x के बराबर. फिर प्लस QP. QP कितने के बराबर है भाई? QP बराबर है मेरा साइन x cos y के. साइन x cos y के. देखो तो रिजल्ट निकल गया कि नहीं? साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन y. तो ये दो रिजल्ट हैं जो कि हमने साबित कर लिया है. कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन y. ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं. अब इन्हीं दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम और दो रिजल्ट लिखेंगे. सो इसे मैं इरेज कर रहा हूं. ओके. सो हमने देख लिया कि cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y. ठीक है. अब सपोज मुझे बोला cos x माइनस वाई निकालने के लिए. cos x माइनस वाई. तो हम cos x माइनस वाई को cos x प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं. बात तो सेम रहेगी. तो अब ये वाला और ये वाला फॉर्मूला सेम नहीं हो गया क्या? बस अंतर ये है कि यहाँ पर y है, यहाँ पर y की जगह पर माइनस वाई है. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस रिजल्ट में y की जगह पर माइनस वाई रख दूंगा. तो अगर मैं रिजल्ट में माइनस वाई रखूंगा तो cos x इंटू cos सेकेंड वाला cos माइनस वाई, फिर माइनस साइन ऑफ पहला एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड वाला एंगल. सो साइन ऑफ माइनस वाई. अब देखो शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि cos ऑफ माइनस वाई विल बी इक्वल टू cos वाई, है ना? cos x cos ऑफ माइनस वाई विल बी cos वाई. तो इसको मैं cos वाई लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. माइनस साइन एक्स. साइन ऑफ माइनस वाई कितने के बराबर था? यस, माइनस ऑफ साइन वाई के बराबर था. ये भी हमने देखा था. साइन ऑफ माइनस वाई माइनस ऑफ साइन वाई के बराबर था. तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा. तो दैट इज गोइंग टू बी माई cos x cos y प्लस साइन x साइन y. सो हमारा रिजल्ट आ गया cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y. रिजल्ट सेम है ऑलमोस्ट. जब बीच में प्लस था यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है. अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप साइन के लिए भी निकाल सकते हो. आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है. तो हमारा दूसरा वाला क्या था? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. अब हमें निकालना है साइन ऑफ x माइनस वाई. फिर से वही बात भैया, x में से y घटाने का मतलब होता है x में माइनस वाई ऐड करना. साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई. फिर से वही काम भैया, इस वाले फॉर्मूला में y की जगह पर माइनस वाई पुट कर दो. तो अगर मैं माइनस वाई पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? साइन एक्स
कॉस ऑफ माइनस वाई इस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ माइनस वाई। फिर से वही बात, कॉस माइनस वाई कॉस वाई के बराबर ही होगा और साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई के बराबर होगा। तो जब वो माइनस, ये माइनस और ये प्लस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस, बिकॉज इसमें से जो माइनस निकलेगा वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। सो ये चौथा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और इनका डेरिवेशन ही पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सिंपल ट्रिगोनोमेट्री और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए इन रिजल्ट्स को साबित किया है। हालांकि अगर आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो अलग अलग तरीकों से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप उन तरीकों को भी देख पाएँ, समझ पाएँ तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आज की बातें समझ में आ गई हैं आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।